कि आज गिरफ्तार हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में ईडी ने समन भेज दिया है। अगर जेल चलेगा अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी की किसे मिलेगी कमान। आज हम बताएंगे आपको, पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वो 250 दिनों से जेल में बंद है। 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने संजय सिंह से करीब 10 घंटे लंबी पूछताछ के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। वो भी पिछले 28 दिनों से जेल में बंद चल रहे हैं। ये दोनों गिरफ्तारियां दिल्ली शराब घोटाले में की गई हैं। अब ईडी ने इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज यानी 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत समन भेजा गया है। पूछताछ के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। शराब घोटाले में एक बड़ा मोड़ 2 दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी हमें नहीं मिले हैं। 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। कोर्ट ने 47 पेज के अपने जजमेंट में संकेत दिया कि पहली नजर में मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस बन रहा है। कोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि शराब नीति में प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिहाज से काफी बदलाव किए गए। सुप्रीम कोर्ट ईडी के उस आर्गुमेंट पर भी भरोसा करती दिखी कि शराब डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, जिससे उन्हें 338 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस मनी ट्रेल में कुछ गड़बड़ झाला जरूर है, जिसकी प्रॉपर जांच करना जरूरी है। इस फैसले से यह भी साफ हो गया कि मनीष सिसोदिया को अगले 6 से 8 महीने जेल में ही रहना पड़ सकता है। कोर्ट के मौजूदा रुख से ईडी को नई संजीवनी मिल गई है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे के भीतर ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेज दिया। इसी साल अप्रैल में सीबीआई भी उनसे लंबी पूछताछ कर चुकी है। आप नेताओं ने मंगलवार को कहा कि इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसका कोई कानूनी आधार हमें नहीं बताया। आपको बता दें कि शराब घोटाले के पीछे क्या थी थ्योरी और अब तक क्या था मामला। दिल्ली में 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 और L10 लाइसेंस दिया जाता था। L1 दुकानें डीडीए के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। वहीं L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए मिलते थे। हर साल वेंडर लाइसेंस रिवेन्यू के लिए फीस भरता था। 22 मार्च 2021 को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा। तब तक दिल्ली में 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थीं। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021 से 22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया और हर जोन में शराब की 27 दुकानें थीं। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजीवी के सक्सेना को सौंपी। एलजी ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए गए। सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किए गए। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया और फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया। 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। अब 2 नवंबर 2023 को सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसे में अगर केजरीवाल जेल गए तो आम आदमी पार्टी की कमान और सीएम का पद कौन संभालेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। उनके नाम पर ही दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में चुनाव लड़े जाते रहे हैं। उनके जेल जाने की स्थिति में पार्टी में लीडरशिप का संकट खड़ा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया और तीसरे पर संजय सिंह थे, लेकिन अब ये तीनों नेता जेल में होंगे। इससे संकट और बढ़ जाएगा। अरविंद की जगह कौन संभालेगा, इस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक पार्टी में इस पर कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है। केजरीवाल हमारे नेता हैं और हम उनके डायरेक्शन में ही काम करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार पहली बार नहीं लटकी है। अप्रैल में भी सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। इंडियन एक्सप्रेस ने पार्टी सूत्रों के हवाले से लिखा था कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल की जगह आप लीडरशिप के लिए गोपाल राय, संजय सिंह आतिशी और रामनिवास गोयल के नाम की चर्चा हो रही थी।
बात करें गोपाल राय की तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का हिस्सा गोपाल राय थे। 2012 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत से ही साथ रहे हैं। दिल्ली के स्टेट कन्वेनर और पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और उनके पास पर्यावरण डेवलपमेंट और सामान्य प्रशासन विभाग है। आपके पुराने नेता हैं और अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद नेता माने जाते हैं।